नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ एक नई वीडियो तो आज का हमारा टॉपिक है अपने न्यू कस्टमर को कैसे रेगुलर बनाया जाए। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक पॉइंट यही रहेगा कि अपना जो नया रेगुलर कस्टमर है उसे हमें न्यू कस्टमर को हमें रेगुलर बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है, हमें टाइम पे काम देना है ना। तो कस्टमर जब पहली बार हमारे पास आता है उसको यही रहता है कि टेलर जो है टाइम पे कपड़े नहीं देते। तो उसके लिए आप मान लीजिए वो 10 तारीख का टाइम आपको दिया है, आपने उसको 10 तारीख का टाइम दिया, आप उसको 10 दिन में आप कपड़े देना चाहते हो। तो उसके लिए आप डेट नोट करके रखिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मान लीजिए 10 दिन का टाइम दिया है मैंने, 10 तारीख का टाइम दिया है और आज है 30 या 31 तारीख, मैंने 10 का टाइम दिया, तो उसकी पर्ची पे मैं 10 तारीख डालती हूँ और अपनी में 8 डाल लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है, बाई चांस मान लीजिए हमें टाइम नहीं भी मिला ना, तो हम तब भी कोशिश करेंगे, अरे नहीं मुझे इसको 8 तारीख को कपड़े देने थे। तो इस तरह से डेट अपने में थोड़ी सी 2 दिन आगे के पीछे के रखिए, ताकि जो हम टाइम पे कपड़े दे पाए। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ, 10 की डेट दी है कस्टमर को और अपनी पर्ची में मैं 8 की डेट डालती हूँ। इससे जो है हम टाइम पे कपड़े दे पाए। तो जैसे कोई नया कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसका काम जो है ना थोड़ा तसल्ली से करिए और पूरी फिनिशिंग से करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि पुराने का आप ख़राब करिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि वो कहावत नहीं है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो दुकानदार के ऊपर जो हमारा कस्टमर का विश्वास होता है ना, वो पहली बार में ही वो उतार लेता है कि इसका काम कैसा होगा या इसका बिहेवियर कैसा है। तो हमें अपने बिहेवियर को तो रेगुलर ही अच्छा रखना है, लेकिन काम की बात रही, नए कस्टमर तो ट्रायल के लिए आपको हल्का कपड़ा भी देता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कपड़ा अच्छा नहीं था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, है ना, तो इसलिए इसमें फिनिशिंग नहीं आई। तो काम आपने अच्छा ही उसको करके देना है। फर्स्ट कस्टमर पे तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो आपका रेगुलर कस्टमर बन पाए, ताकि फिनिशिंग में, फिटिंग में उसे कोई कंप्लेन ना मिले। अच्छे से प्रेस करके दीजिए, इंटरलॉक करके दीजिए। कहने का मतलब है उसको कोई कमी आपके काम में नज़र ना आए। और कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि पहली बार आए, नहीं उनको काम पसंद आए, वो आपको कंप्लेन नहीं करते हैं। और यही कस्टमर बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक मीन्स वो दोबारा आते ही नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने काम में जो है कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, स्पेशली न्यू कस्टमर को। तो इस बात का उम्मीद करती हूँ आप ध्यान रखोगे, जो भी बिगिनर्स है, कि भी हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही करना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, आपका बुटीक बहुत ही अच्छा चलेगा। और फिटिंग की बात रही, और अब दूसरी बात करेंगे हम मटेरियल, यानी मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लगाना। जैसे कि मान ले धागे हैं, धागे कच्चे ना हो, है ना। और तुरपाई का ध्यान रखना, जैसे हम लोग तुरपाई करवाते हैं, कई लोग है ना बहुत ही बेकार तुरपाई कर देते हैं। जैसे शुरू शुरू में जब मैंने बुटीक खोला था ना, एक लेडीज़ थी, उन्होंने सूट देखते ही ना फिटिंग नहीं देखी, कुछ नहीं, तुरपाई उनको पसंद नहीं आई, कहने क्योंकि खिंचा खिंचा धागा आ रहा था। तो उससे जो है उनका इतना अच्छा सूट था, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो लेकर भी नहीं गई काफ़ी दिन तक। फिर मैंने उसे बहुत बोला कि मैडम आप, मैं तुरपाई दोबारा करवा देती हूँ, आप ये सूट ले जाओ, पहन के देखना अगर कोई कमी आए तो। तो इस तरह से कस्टमर को जो है हम फिनिशिंग से काम दे। तुरपाई का आप ध्यान रखिए, है टिच बटन वगैरह, हुक जो भी आप यूज़ करते हो वो सही कंपनी के हों, है ना। जैसे ऐसा ना हो लोहे के होते हैं तो वो जंग लग जाते हैं, तो कपड़े में मान लीजिए वाइट कलर का कपड़ा है तो वाइट में उसके दाग पड़ जाते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से आपको अपनी दुकान को अच्छे से चलाने के लिए मटेरियल का भी ध्यान रखना है कि मटेरियल बिल्कुल हल्की क्वालिटी का ना हो। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो बुटीक बहुत अच्छा चलेगा। पॉइंट मेरा रहेगा बिहेवियर का, कि जैसे हमें अपने बिहेवियर को हमेशा कूल रखना है, नर्म रहना है। ये नहीं कि कस्टमर कुछ कह रहा है और आप कुछ कह रहे हो, आप उसकी सुन ही नहीं रहे हो। सबसे पहले आप उसकी सुनिए। अगर आपको लगता है वो कस्टमर आपको कह रहा है कि देख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बनाइए, तो आप अपने आइडियाज़ उसे बता सकते हो कि ऐसा करे तो कैसा रहेगा, ऐसा करे तो कैसा रहेगा। पहले तो आप कोशिश कीजिए वो बताए, और कभी भी आपको गुस्से में नहीं आना कि वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, बोल रहा है। उससे तसल्ली से बात कीजिए, ताकि उसको भी आपका बिहेवियर सही लगे, है ना। और क्योंकि कई कस्टमर का ऐसा होता है कि ऐसे ही लगता है जैसे दुकानदार पे एहसान किया हो उसने आकर। तो कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं, कोई बात नहीं, एक दो बार देखिए। अगर उसका बिहेवियर ऐसे ही रहता है तो फिर बेशक आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा गिर के तो काम कोई भी नहीं कर सकता ना। सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सामने वाले का भी और हमारा भी। तो एक दो बार आप देखिए, अपने बिहेवियर में आप कमी मत लाइए, क्योंकि देखिए मान लीजिए उसके साथ आप गलत होते हो तो दूसरा कस्टमर भी देखता है, तो उस पर भी उसका इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगली बार आप ये कह सकते हो कि जी नहीं, मैं आपके कपड़े नहीं सिल सकता। तो ऐसे आप कह सकते हो। लड़ने की, झगड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें ना आपको ईगो को ठेस पहुंचेगी ना उसकी। आप मना कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से भी आप अपना काम अच्छा चला सकते हैं।
और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जैसे ये हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है हमने 10 बातें बताई हैं तो 10 की 10 हम फॉलो करते हो। कोई एक बात ऐसी भी होती है जो हम उसको फॉलो नहीं कर पाते होंगे। जैसे मान लीजिए कई बार हमारी फैमिली प्रॉब्लम कोई होती है, टेंशन, तो वो टेंशन ऐसी होती है उसको हम चाह के भी अपने काम पे नहीं भूल पाते, थोड़ा ध्यान में रहता है। तो उसको कई बार मैं ऐसे करती हूँ, अगर मुझे कोई ज़्यादा टेंशन होती है ना, मैं उस दिन काम ही नहीं करती, अपना आराम से दुकान में अपना बैठी रहती हूँ। जैसे कोई भी काम है वैसे कर लिया, मतलब ऐसे दिमाग वाला सिलाई करना है, कटिंग करना है, वो चीज़ नहीं करती मैं। क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने ऐसा किया तो कपड़े की कस्टमर के कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को शांत रखिए। अगर कभी आपके साथ ऐसा है तो आप उस दिन मत करिए। मैं तो यही कहूँगी, मैं भी अपना ऐसे ही करती हूँ। अगर जिस दिन मेरा मन नहीं होता करने को, अगर मैं परेशान हूँ, मेरा टेंशन है या मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं नहीं करती। लेकिन शॉप पे ज़रूर जाती हूँ, अपना शॉप पे बैठते हैं, काम करते हैं। कई कस्टमर नए आते हैं, उसको बुकिंग भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है हम 10 की 10 बातें माने, कुछ कुछ कमियाँ होती है, हम भी इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं, है ना? तो गलतियाँ तो देखो सबसे हो जाती है। तो बस उस माहौल में आपको शांत रहना है। अगर आपसे किसी कस्टमर का कपड़ा गलत हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप उससे गलती से माफ़ी मांग सकते हो कि भी मेरी से गलती हो गई है ना? आप उस पे अकड़े रहो, वो भी अकड़ा रहे, क्योंकि कस्टमर को तो ऐसे ही 200 की चीज़ लाएगा, उसको 1000 की बताता है। तो इसलिए आपको कूल रहना है, बिल्कुल लड़ना झगड़ना नहीं है, कुछ नहीं है, उससे प्यार से समझाना और बात करना है, क्योंकि देखिए इंसान तो वो भी है, वो भी समझेगा इस बात को। जैसे कई बार हो जाता है, कई कस्टमर तो आप पे चढ़ने पे तैयार रहते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही दब जाओ, झुक जाओ, तो देखो वैसे भी काम नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको शांत रह के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि और कस्टमर भी हमें देखने हैं ना। अगर हम एक से भिड़ जाएंगे तो दूसरा भी सोचेगा ये ऐसे ही करते होंगे, है ना? तो चलिए फिर वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।